हेलो नमस्कार दोस्तों। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अक्सर ये सवाल पूछा करते हैं कि सर क्या पूरा सिलेबस कवर किया जा सकता है, या तो सेल्फ स्टडी से या किसी मेंटर के साथ पढ़ करके। देखिए, कुछ चीज़ें विद्यार्थी खुद से कर सकते हैं, जैसे कहानी का जो यूनिट है आप पूरी की पूरी कहानी पढ़ जाइए। नाटक का जो यूनिट है, नाटक अपने आप में काफ़ी अच्छे अच्छे नाटक आपकी यूजीसी सिलेबस में लगे हुए हैं, एक बार सभी नाटकों को अपने से पढ़ जाना चाहिए। उपन्यास बड़े हैं लेकिन कोशिश करिए कि एक एक हफ्ते का आप गैप ले लेके, जैसे एक हफ्ता पढ़ा एक उपन्यास खत्म कर लीजिए एक हफ्ते में, फिर अगले हफ्ते दूसरा उपन्यास, फिर अगले हफ्ते तीसरा उपन्यास। तो ऐसे आप उपन्यासों को खत्म कर सकते हैं। फिर आप चले जाइए यूनिट 10 पे, सारे यूनिट 10 के जितने भी आपके गद्य साहित्य लगे हुए हैं सब पढ़ जाइए एक बार। तो ये कुछ चीज़ें आप कवर कर लेते हैं तो लगभग कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन का रेशियो मान के चलिए आपका अपने से आसानी से कवर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये विद्यार्थी स्वयं से पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन इनमें करना क्या चाहिए? तो देखिए, जब भी आप किसी रचना को पढ़ें, जैसे मैं कहानी को उदाहरण बना करके समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे आप कहानी पढ़ रहे हैं, कुल 21 कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है। एक बार आप जा करके जब प्रत्येक कहानी को देखिए तो प्रत्येक कहानी के राइटर्स को उठाइए और देखिए कि ऐसे कौन से राइटर्स हैं जिन्होंने कहानी में भी यूजीसी के सिलेबस में हिस्सा बने हैं और साथ ही साथ जा करके वो काव्य में भी बन गए होंगे। वह हो सकता है कि उपन्यास में भी अपना स्थान ग्रहण किए हों। जैसे अज्ञे की रचना देख लीजिए, ग्रेगिन आपके कहानी में लगी हुई है और उन्हीं का एक उपन्यास लगा हुआ है शेखर एक जीवनी, उन्हीं का एक काव्य लगा हुआ है असाध्य बीड़ा। तो आप इस प्रकार से देखिए और इस प्रकार से उस राइटर के महत्व को समझ जाइए। जैसे आप प्रेमचंद जी को देखेंगे तो ईदगाह भी पढ़ना है, प्रेमचंद जी का गोदान भी पढ़ना है, तो इन स्थानों पर भी इनकी चर्चा मिलेगी। तो रचनाकार का महत्व समझिए, तो आप रचनाकार के विषय में अच्छे से अध्ययन कर जाइए, रचनाकार के सभी रचना संसारों का अध्ययन कर जाइए। साथ ही प्रयास करिए कि रचना, और अगर किसी प्रकाशन किसी जो है पत्रिका में छपी है तो वो आपको पता चल जाए। साथ ही प्रयास करिए कि उसका प्रकाशन वर्ष आपको याद रहे। रचनाकार की सभी रचनाएं, जैसे उपन्यास में सभी उपन्यास, कहानी में सभी कहानी और कहानी का संग्रह, नाटक है तो सभी नाटक, काव्य है तो सभी काव्य, उनका लाइन बाय लाइन आपको किसी कविता के माध्यम से, किसी बात के माध्यम से, किसी जोक के माध्यम से आप उसको लाइन से रटने का प्रयास करिए। मतलब बार बार अभ्यास करके उसे तैयार कर लीजिए। तो इतना सिलेबस तो विद्यार्थी खुद से तैयार कर सकता है। अब बचती है बात हिंदी साहित्य के इतिहास की, जो कि सबसे बड़ा पोर्शन है और महत्वपूर्ण भी। तो एक बार अगर अपने से पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल उठा लीजिए, जो कि अपने से पढ़ना बहुत क्लिष्ट है। तो आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करिए, हमारा लक्ष्य बैच आपके लिए है। इस समय होली हंगामा ऑफर चल रहा है, 90% तक की भारी छूट चल रही है, 100% तक का कैशबैक चल रहा है और 10% का अतिरिक्त छूट मिल जाएगा अगर आप हमारे पुराने छात्र रहे हैं तो। बस होली नाम का एक कूपन कोड लगाना होगा। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।